दोस्तों, क्या हो अगर आप एक नए प्लेनेट में जाने के लिए स्पेसशिप से निकले हो और तभी उस स्पेसशिप का रिएक्टर खराब हो जाए और तो और उस स्पेसशिप में कुछ अजीब से क्रिएचर आ जाएं जो इंसानों को मारकर खाने लगे। ऐसा ही कुछ होता है आज की इस कहानी में, जहां कुछ एस्ट्रोनॉट 130 साल के सफर में बहुत पहले ही जग जाते हैं और स्पेसशिप में मौजूद क्रिएचर का खाना बनने लगते हैं। और इस मूवी के अंत में जो होता है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हमें साल 2153 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक स्पेसशिप वो बहुत सारे लोगों को लेकर दूसरे प्लेनेट के सफर में निकला हुआ था। वो स्पेसशिप अपने सफर में ही था कि तभी धरती से एक मैसेज मिलता है, जिसके जरिए उन्हें पता चलता है कि धरती पर पूरी आबादी नष्ट हो चुकी है और अब बस बचे हुए इंसान इस स्पेसशिप में ही मौजूद हैं। और ये सीन ही एंड हो जाती है। फिर कुछ समय बाद में एक शख्स को एक स्लीपिंग पॉड में जागते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम बोअर था। और वो शख्स बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं होता और इसलिए वो खुद ही उस स्लीपिंग पॉड से बाहर आने की कोशिश करने लगता है और स्लीपिंग पॉड से बाहर आकर अपने जिस्म में धसी हुई सुइयों को अलग करने लगता है। फिर वो पास में ही मौजूद एक और स्लीपिंग पॉड में अपने दोस्त को देखता है, जिसका नाम पेटन था, और वो उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और थोड़ी मेहनत के बाद वो उस पॉड को खोल ही लेता है, पर अभी तक उन दोनों को ये याद नहीं आया था कि वो दोनों कौन है और यहाँ आने का उनका क्या मकसद है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग कंप्यूटर में चेक करते हैं तो उन्हें अपने हाथ में कोड 5 लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब वो टीम 5 से थे। और फिर उन दोनों को ऊपर की छत से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और बोअर ऊपर की ओर जाता है और ऊपर जाते ही उन्हें कुछ और लोगों की लाश नजर आती है जो आधी सड़ चुकी थी। और ये मरे हुए लोग शायद उसी की टीम से थे जो बहुत सालों पहले ही मारे गए थे। फिर अचानक वो उन लाशों के बीच से होकर नीचे की तरफ गिर जाता है और फिर उसे वहाँ एक लड़की नजर आती है जो कि एक स्लीपिंग पॉड को खोलने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर बोअर उसकी तरफ भागता है, पर वो लड़की उससे दूर भागने लगती है और दूर जाकर छुप जाती है। और बोअर को एक और इंसान की लाश लटकी हुई नजर आती है और तभी वो लड़की बोअर पर हमला कर देती है। और उनकी लड़ाई के बीच उन्हें दूर से बहुत ही डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। उन आवाजों को सुनकर वो लड़की फौरन ही भाग जाती है और बोअर भी छुप जाता है। और फिर हमें वहाँ एक डरावने क्रिएचर को दिखाया जाता है और वो क्रिएचर बोअर पर हमला करना शुरू कर देता है, पर बोअर किसी तरह उन क्रिएचर से बचते बचाते वापस पेटन के पास पहुँच जाता है। बोअर यहाँ घबराया हुआ था, पर पेटन उसे कहता है कि पहले हमें इस शिप को ठीक करना होगा और इसके लिए हमें इस स्पेसशिप के रिएक्टर वाले रूम में जाना होगा। फिर बोअर केबिन क्रू को ढूंढने के लिए आगे की ओर जाता है, पर तभी उसे रास्ते में एक और शख्स मिलता है और बोअर उस शख्स के हाथ को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि इसके हाथ में कोड 6 लिखा हुआ था, जिसका मतलब वो टीम 6 से है। और फिर वो आदमी शिप से एक लिक्विड निकालकर अपने शरीर के ऊपर लगाना शुरू कर देता है ताकि वो क्रिएचर उनको सूंघ कर ढूंढ न सके। पर तभी वहाँ कुछ क्रिएचर आ जाते हैं और वो क्रिएचर उनका पीछा करने लगते हैं और फिर बोअर भागने लगता है और भागते भागते एक बड़े से चैम्बर में जाकर गिरता है। पर खुशकिस्मती से उसके पैरों में एक वायर फंस जाती है और वो हवा में ही लटक जाता है। पर तभी उसे एक और शख्स आके बचा लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वे दोनों एक ही टीम के मेंबर थे। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर उन्हें वही लड़की नजर आती है और वो लड़की उन पर फिर से हमला कर देती है, पर बोअर उस पर हमला नहीं करता और वो लड़की बोअर को अपना नाम नाडिया बताती है। वो आगे कहती है कि शिप का रिएक्टर वाला रूम बहुत ही खतरनाक है और जो कोई भी वहाँ गया वो जिंदा वापस नहीं आया, पर बोअर को किसी भी हाल में रिएक्टर रूम में जाना था उसे चेक करने के लिए। पर तभी वहाँ अचानक से कुछ क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं और तभी नाडिया उनके लिए एक डोर खोलती है और वे लोग फिलहाल उन क्रिएचर से सुरक्षित बच जाते हैं। और फिर नाडिया कहती है कि वो इस शिप में 6 महीने पहले ही जागी है और वो एक साइंटिस्ट है जिसे उस नए प्लेनेट में जाकर पेड़ पौधों को सेल्स के जरिए उस प्लेनेट में ग्रो करना था और उस प्लेनेट का सफर 130 साल का है, पर अभी तो सिर्फ 8 साल ही हुए थे। फिर वे सारे लोग उस रिएक्टर रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर तभी रास्ते में उनके ऊपर फिर से कुछ क्रिएचर अटैक कर देते हैं और अब क्रिएचर उन लोगों को पकड़कर उन पर हमला करने लगते हैं। पर किसी तरह वे लोग फाइट बैक करके वहाँ से भागकर एक दूसरे जगह पर पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ पर एक और शख्स मिलता है और वो शख्स देखने में फ्रेंडली था और वो उन लोगों को खाना भी खिलाता है। उधर दूसरी तरफ पेटन को एक शख्स तारों में उलझा हुआ मिलता है और पेटन बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालता है और पेटन को उस शख्स से पता चलता है कि उसके ग्रुप के कैप्टन को पेंडोरम नाम की बीमारी थी और इस बीमारी में लोग अपने दिमाग पर काबू खो देते हैं। उधर दूसरी तरफ बोअर भी जिस शख्स से मिला था वो शख्स भी उन लोगों को इसी बीमारी के बारे में बता रहा था। और फिर वो शख्स आगे कहता है कि सालों तक सभी लोग बड़े ही आराम से स्लीपिंग पॉड में सो रहे थे और समय समय पर उनके कैप्टन ग्रुप के अनुसार बदलते रहते थे और जब ग्रुप 4 की बारी आई तभी उन्हें धरती से आखिरी मैसेज मिला, जिससे उन्हें पता चला कि धरती पर सब कुछ खत्म हो चुका है और अब धरती तबाह हो चुकी है। और ये खबर सुनकर शिप के अंदर भगदड़ मच गई और मैंने अपने सभी साथियों को मार दिया। और फिर जब मैं अकेला बचा तो मैं आम लोगों को चैम्बर से जगाकर उनको भी मारने लगा, पर फिर मैं बोर हो गया और फिर मैं अपने स्लीपिंग चैम्बर में चला गया। पर शिप के सारे लोग धीरे धीरे वक्त से पहले जाग रहे थे और फिर ये शिप उन समय से पहले जागे हुए लोगों से भर गया था और जो लोग शिप
स्पेसशिप में बहुत पहले से जागे हुए थे वे लोग धीरे धीरे क्रिएचर में बदल गए और अब बोअर और उसके सारे साथी धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं क्योंकि उस शख्स ने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। उधर दूसरी तरफ पेटन को भी पेंडुलम का दौरा पड़ने लगता है। इधर बोअर को जब होश आता है तो वो और उसके सारे लोग उल्टे लटके हुए थे और फिर वो शख्स उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी बोअर कहता है कि अगर तुमने हमें मार दिया तो हम शिप के रिएक्टर को ठीक नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्द तुम भी यहाँ मारे जाओगे। और ये सुनकर वो शख्स उन लोगों को फिलहाल छोड़ देता है और फिर वो लोग रिएक्टर की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक बेबी क्रिएचर मिलता है जो कि इंसानों को देखकर चीखना शुरू कर देता है और फौरन ही वहाँ से भाग जाता है। और फिर वे लोग आगे बढ़ते हैं और उस रिएक्टर रूम में पहुँचते हैं और फिर वो देखते हैं कि उस रूम में बहुत सारे क्रिएचर मौजूद हैं जो कि नीचे आराम से सोए हुए हैं। और अब बोअर धीरे धीरे रिएक्टर की तरफ बढ़ने लगता है पर तभी उसका पाँव फिसलता है और वो सीधा नीचे उन क्रिएचर के बीच जाके गिरता है और नीचे गिरने के बाद वो वहाँ पड़े कपड़ों के टुकड़ों को अपने जिस्म में लपेट लेता है ताकि वो क्रिएचर उन्हें सूंघ न पाए। पर तभी ऊपर में खड़े उसके साथी के हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर जाती है और उस टॉर्च के कारण वो क्रिएचर जाग जाते हैं और बोअर पर हमला करने लगते हैं। बोअर उस रिएक्टर को चला देता है और जैसे ही रिएक्टर शुरू होता है तो वहाँ मौजूद कुछ क्रिएचर मारे जाते हैं पर अभी भी कुछ क्रिएचर बचे हुए थे जो कि नाडिया और उसके साथियों पर हमला करने लगते हैं। वे लोग उन क्रिएचर से लड़ ही रहे थे तभी वहाँ एक बेबी क्रिएचर आता है जो कि पहले तो बहुत ही मासूम लग रहा था पर तभी वो बेबी क्रिएचर एक आदमी का गला काट देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर दूसरी तरफ वो शख्स जिसे पेटन ने बचाया था वो पेटन को मारने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे वो शख्स पेटन के अंदर समा जाता है और तभी वहाँ वही शख्स आता है जिसने बोअर को कैद किया था। और तभी पेटन एक गन से उसे भी मार डालता है और फिर पेटन कॉकपिट में जाता है और कैप्टन की कुर्सी में जाके बैठ जाता है। और तभी वहाँ बोअर और डालिया भी कॉकपिट में आ जाती है और बोअर पेटन को रिएक्टर ऑन होने की खबर को सुनाता है। पर तभी पेटन कहता है कि मैं पेटन नहीं हूँ बल्कि मैं वो आखिरी कैप्टन हूँ जिसे धरती से आखिरी मैसेज मिला था और मैंने इंसानों को समय से पहले जगाकर उनको क्रिएचर बनाया है। वो कैप्टन आगे कहता है कि हमें अपनी किस्मत को कबूल कर लेना चाहिए और फिर वो ऊपर से एक दरवाजे को खोलता है और जब नाडिया ऊपर देखती है तो समझ जाती है कि ये शिप तो बहुत ही पहले इस प्लेनेट में पहुंच गया था और वो शिप उस प्लेनेट के समुद्र में लैंड की है और अभी वो उस प्लेनेट के समुद्र में है। और तभी नाडिया और बोअर दोनों को पता चलता है कि ये तो उस स्पेसशिप में 123 साल से नहीं बल्कि 923 साल से फंसे हुए हैं। और ये बातें सुनते ही बोअर को भी पेंडुलम का दौरा पड़ने लगता है और इसी दौरे के दौरान वो गलती से गन को फायर कर देता है और शिप के ऊपर वाले हिस्से में शीशा टूटने लगता है और शिप के अंदर पानी आने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बोअर को होश आता है तो वो नाडिया को लेकर एक स्केप पॉड में चला जाता है और उस स्केप पॉड को ऑन कर देता है और अब वे लोग ऊपर आ जाते हैं और अब ये लोग उस नए धरती को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनके साथ साथ वो सारे पॉड्स भी बाहर आने लगते हैं जो खुले नहीं थे। और बेटन वहीं शिप में फंसा हुआ था पर असल में बेटन तो कब का मर चुका था और वो कैप्टन तो कोई और कैप्टन था जो बेटन का नाम लेकर ये सब कर रहा था। और अब बोअर और नाडिया दोनों उस नई धरती पर थे और वो सारे बाकी लोग भी जो क्रिएचर नहीं बने थे जो कि अब इस नई दुनिया में इंसानों की नस्लों को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।